हेलो गाइस एंड वेलकम टू एडवार मोटो राइड। तो आज के वीडियो में मैं कंपैरिजन देने वाला हूँ यूनिकॉर्न का होंडा SP160 के साथ। तो गाइस इस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि SP160 और यूनिकॉर्न के बीच में कौन सी बाइक लेना चाहिए, दोनों में से फ़र्क बताओ, दोनों में कौन सी बाइक किस मामले में अच्छी है, ये सब बताओ। तो आज की वीडियो में आपको सब कुछ पता लगने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। यूनिकॉर्न आपको देखने को मिलती है 1,40,000 रुपये के प्राइस पर, जो कि ऑन रोड प्राइस है यूनिकॉर्न की। और SP160 की ऑन रोड प्राइस है लगभग 1,52,000 रुपये। तो लगभग 12,000 रुपये का दोनों बाइक के अंदर डिफरेंस आता है। क्या क्या आपको अलग अलग मिलेगा, 12,000 एक्स्ट्रा देने पर आपको फ़ायदा मिलेगा या फिर नुकसान SP160 लेते हैं तब, ये सब आपको आज के वीडियो में पता चलेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लुक्स की। यहाँ पर यूनिकॉर्न आपको देखने को मिलती है बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटर से डिज़ाइन के साथ, और यहाँ पर आपको डिज़ाइन बहुत ज़्यादा सिंपल मिलेगा। यूनिकॉर्न का ब्लैक कलर है, क्रोम की फिनिश के साथ, ज़्यादा स्टिकर्स नहीं आते इसके ऊपर। यूनिकॉर्न की बैजिंग, रियर की प्रोफाइल कुछ ऐसी आती है, साइड प्रोफाइल आपको अच्छी खासी बल्कि मिलेगी कंप्यूटर बाइक के हिसाब से। और होंडा की बैजिंग है, यहाँ पर भी होंडा की बैजिंग है। फ्रंट की प्रोफाइल भी आपको ज़्यादा सिंपल मिलती है यूनिकॉर्न के अंदर। SP का लुक जो है ज़्यादा स्पोर्टी लगता है यूनिकॉर्न के सामने, और SP फ्रेश लुक के साथ आती है। जैसे कि SP125 है, वैसे ही SP160 आपको स्पोर्टी लगेगी, बहुत अट्रैक्ट करेगी। और ज़्यादातर यंगस्टर्स यूनिकॉर्न छोड़कर SP की तरफ जाएंगे क्योंकि लुक्स आपको बढ़िया मिलते हैं SP160 में। यूनिकॉर्न जो है बहुत ज़्यादा कंप्यूटर साइड रहने की वजह से भी लोग इसको ज़्यादा पसंद नहीं करते SP160 के सामने। बाकी लुक्स आपको दोनों में से किसकी पसंद है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी बात करें मीटर की, तो यूनिकॉर्न का जो मीटर है आपको बताऊंगा मैं, यहाँ पर फुल एनालॉग है। यहाँ पर आपको फुल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है। इसके अंदर आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर मिलता है, टैकोमीटर मिलता है, फ्यूल गेज है, इंजन चेक लाइट आती है BS6 मॉडल में। यहाँ पर न्यूट्रल लाइट, ये इंडिकेटर वाली लाइट, और लो बीम हाई बीम लाइट मिलती है। यहाँ पर ABS इंडिकेटर मिलता है आपको, ABS इंडिकेटर। तो ये सब फीचर्स मिलते हैं यूनिकॉर्न के मीटर में। लेकिन SP160 का मीटर आपको फुल डिजिटल मिलता है। उसके अंदर इसके कंपैरिजन में ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, गियर पोजीशन इंडिकेटर, और आपको ब्लू बैकलाइट मिलती है उसके अंदर। तो फीचर्स जो हैं SP160 में बढ़िया मिलते हैं मीटर के कंपेयर में। और इसका मीटर एनालॉग भी रहने की वजह से थोड़ा पुराना भी लगता है SP160 के मीटर के सामने। बाकी मेरे हिसाब से मीटर आपको SP160 का बढ़िया लगेगा क्योंकि फुल डिजिटल है, ज़्यादा फीचर्स देता है। बटन्स की क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर यूनिकॉर्न के बटन्स की क्वालिटी आपको डिसेंट सी मिल जाती है। सेल्फ स्टार्टर है, यहाँ पर पासिंग स्विच, ये लो बीम हाई बीम इंडिकेटर, ये हॉर्न, और यहाँ पर आपको बटन्स की क्वालिटी दोनों बाइक के अंदर सेम मिलती है। तो बटन्स में कंपैरिजन नहीं बनेगा। यहाँ पर दोनों बाइक के अंदर आपको बटन्स की क्वालिटी सिमिलर मिलेगी। अपन बात करें इलेक्ट्रिकल सेक्शंस की, तो यहाँ पर आपको ऑल हैलोजन सेटअप मिलता है यूनिकॉर्न में। हेडलाइट हैलोजन है और इंडिकेटर्स भी हैलोजन है, और रियर की बात करें तो टेल लाइट भी आपको हैलोजन वाली मिलती है। SP160 यहाँ पर बढ़िया रहती है यूनिकॉर्न के सामने क्योंकि उसके अंदर आपको LED हेडलाइट देखने को मिल जाती है। LED हेडलाइट का मतलब ये नहीं कि बढ़िया है, उसके अंदर आपको इल्यूमिनेशन अच्छा मिलेगा, विजन अच्छा मिलेगा, और दिखती भी अच्छी है LED हेडलाइट SP160 की। यूनिकॉर्न के अंदर हैलोजन वाली हेडलाइट रहने की वजह से नेगेटिव पॉइंट में जाती है होंडा यूनिकॉर्न। बाकी SP160 में बढ़िया हेडलाइट रहने की वजह से वो पॉजिटिव पॉइंट में जाती है। अब बात कर लेते हैं टायर्स की, तो फ्रंट में आपको 80-100-18 का टायर मिलता है यूनिकॉर्न के अंदर, और रियर में 100-90-18 का टायर मिलता है। SP160 में सेम टायर मिलता है फ्रंट में, लेकिन रियर में SP160 का टायर मोटा हो जाता है। 130 सेक्शन का रियर टायर दिया है होंडा ने SP160 के अंदर। तो यहाँ पर कॉर्नरिंग कैपेबिलिटीज़ और स्पोर्टी लुक्स और ग्रिप बढ़िया मिलती है SP160 के अंदर। साथ ही साथ माइलेज कम हो जाएगा SP160 का एज़ कम्पेयर टू यूनिकॉर्न 160। ब्रेक्स की बात करें तो यूनिकॉर्न में मिलता है आपको 240 mm का डिस्क विद सिंगल चैनल ABS। रियर में 130 mm वाला ड्रम मिलता है। SP में क्या है, फ्रंट में आपको 276 mm का डिस्क मिलता है विद सिंगल चैनल ABS, और एक्स्ट्रा ऑप्शन लेंगे डुअल डिस्क वाला तो आपको रियर में 220 mm का डिस्क मिलेगा SP160 में। तो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस आपको SP160 की बढ़िया मिलेगी एज़ कम्पेयर टू यूनिकॉर्न। तो यहाँ पर ब्रेकिंग थोड़ी कम रहती है यूनिकॉर्न की एज़ कम्पेयर टू SP160। बाकी आप सिंगल डिस्क वेरिएंट लेंगे तब भी SP160 की ब्रेकिंग परफॉर्मेंस बढ़िया रहती है यूनिकॉर्न के सामने। सस्पेंशंस की बात करें तो फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक आता है, दोनों बाइक के अंदर सेम है सस्पेंशंस, और रियर में मोनोशॉक मिलता है 7 टाइम एडजस्टेबिलिटी वाला। दोनों बाइक का सस्पेंशन सेटअप सेम देखने को मिलता है, जो कि मीडियम ट्यून है, सिटी और हाईवे के हिसाब से परफेक्ट है। अब बात कर लेते हैं इंजन की। दोनों बाइक के अंदर आपको सेम इंजन मिलता है, जो कि है 163 सीसी का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 फेज 2 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन OBD2 सेंसर के साथ। लेकिन ट्यूनिंग अलग रहने की वजह से दोनों की परफॉर्मेंस अलग निकलती है। यूनिकॉर्न में मिलती है आपको 12.9 PS की पावर, और टॉर्क मिलता है 14 न्यूटन मीटर का।
और SP160 में आपको पावर ज़्यादा मिलेगी, लगभग 13.6 PS की पावर मिलती है। तो यहाँ पर 0.7 PS की पावर ज़्यादा मिलेगी SP में, और टॉर्क मिलता है 14.6 न्यूटन मीटर का SP में। तो यहाँ पर 0.6 न्यूटन मीटर टॉर्क SP में ज़्यादा मिलती है यूनिकॉर्न के कंपैरिजन में। तो परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा दोनों बाइक के अंदर। यूनिकॉर्न की जो परफॉर्मेंस है आपको लीनियर मिलेगी, और SP की जो परफॉर्मेंस आपको थोड़ी अग्रेसिव मिलेगी। इसकी वजह से माइलेज में भी डिफरेंस आ जाता है। दोनों बाइक के अंदर 5 स्पीड गियरबॉक्स हैं, और माइलेज की बात करें तो यूनिकॉर्न 60 तक का माइलेज देगी हाईवे पर, और सिटी में 55 तक का। लेकिन SP क्या है, सिटी में आपको देगी माइलेज 50 का, और हाईवे पे देगी 55 का। तो यहाँ पर 5 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज डिफरेंस देखने को मिलता है यूनिकॉर्न और SP160 में। और अगर आपको माइलेज ज़्यादा चाहिए तो यूनिकॉर्न बढ़िया रहेगी आपके लिए, और अगर आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए तो आपके लिए SP160 बढ़िया रहेगी। सीट कंफर्ट की बात करूँ तो यूनिकॉर्न की सीट आपको अच्छी लंबी मिलती है, चौड़ी मिलती है, और अच्छी कुशनी मिलती है। सॉफ्ट सीट आपको कंफर्ट लेवल अच्छा प्रोवाइड करती है यूनिकॉर्न के सीट्स। तो यहाँ पर कंफर्ट लेवल टॉप नॉच मिलता है राइडर प्लस पिलियन का। SP में भी आपको अच्छी परफेक्ट सीट मिलती है, लेकिन कंफर्ट लेवल की बात करें तो यूनिकॉर्न ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाली है SP160 के सीट के सामने। तो यहाँ पर कंफर्टेबल बाइक ये है, और SP160 भी कंफर्टेबल है, लेकिन इसके सामने थोड़ी पीछे रहेगी। ये भी बात याद रखो। दोनों बाइक के अंदर आपको 790 mm की सीट हाइट मिलती है। यूनिकॉर्न की 796 mm की सीट हाइट है, और SP की 790 mm की सीट हाइट है। तो लगभग 5 फीट 3 इंच हाइट लगेगी दोनों बाइक को राइड करने के लिए। जिसकी हाइट कम है उनके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 5 फीट 3 इंच हाइट है, तब भी आप आराम से दोनों बाइक राइड कर सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 187 mm का मैसिव ग्राउंड क्लियरेंस आता है यूनिकॉर्न का, और SP का 10 mm कम आता है ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि है 177 mm वाला। टैंक कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पर यूनिकॉर्न 13 लीटर की मैसिव टैंक कैपेसिटी के साथ आती है। SP160 12 लीटर की टैंक कैपेसिटी के साथ आती है। तो यूनिकॉर्न यहाँ पर टैंक कैपेसिटी ज़्यादा देगी, साथ ही साथ माइलेज ज़्यादा रहने की वजह से ज़्यादा किलोमीटर आप एक ही बार में चला सकते हैं यूनिकॉर्न को, एज़ कम्पेयर टू SP160। और ओवरऑल वेट की बात करें तो यूनिकॉर्न का वेट है 140 kg, और SP160 1 किलोग्राम हल्की है, 139 kg SP160 का वेट आता है। अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की, यूनिकॉर्न लेना चाहिए या फिर SP160। भाई अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, स्पोर्टी लुक्स चाहिए, फुल डिजिटल मीटर चाहिए, तो आप यूनिकॉर्न की तरफ मत जाओ, आप सीधे सीधे SP160 खरीद सकते हैं। और एक बात कहना चाहूँगा, दोनों बाइक के अंदर गियर अटकने की प्रॉब्लम चल रही है। बाइक खरीदने से पहले एक बार टेस्ट राइड करो, गियर अटकते हैं तो यूनिट चेंज करो, दूसरा यूनिट चेकआउट करो। जिसमें प्रॉब्लम नहीं आती वो बाइक खरीदो, यूनिकॉर्न हो या फिर SP160। ये एक आपके लिए वार्निंग है, आप लेने से पहले एक बार चेक कर लो, वरना आप बाद में पछताएंगे। तो यहाँ पर SP160 आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस देगी, माइलेज कम देगी। और यूनिकॉर्न की बात करें तो यूनिकॉर्न उनके लिए परफेक्ट है जो अपने ऑफिस के लिए या फिर बिजनेस के लिए, या फिर जिसको माइलेज ज़्यादा चाहिए, कंफर्ट लेवल टॉप नॉच चाहिए, और साथ ही साथ जिसको परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा नहीं चाहिए, वो यूनिकॉर्न की तरफ जा सकते हैं। फीचर्स नहीं आते इसके अंदर, लेकिन इंजन बहुत ज़्यादा बढ़िया स्मूथ मिलता है, माइलेज अच्छा देगा, परफॉर्मेंस तो लीनियर सी देगा, कंफर्ट लेवल टॉप नॉच देगा, साथ ही साथ खर्चा भी कम देगा एज़ कम्पेयर टू SP160। बाकी आपकी राय आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, यूनिकॉर्न आपको पसंद है या फिर SP160। आप दोनों में से कमेंट करना, दोनों में से किसके ज़्यादा कमेंट आते हैं वो भी चेक करेंगे। तो गाइज आज के वीडियो में मैंने आपको बताया SP160 लेना सही रहेगा या फिर यूनिकॉर्न। तो गाइज आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।